अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। ईद गुज़र चुकी है। उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर वालों और दोस्तों के साथ खुशी से ईद मनाई होगी। और इस ईद को तो हम वैसे भी किचन में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, तो इस मसरूफ़ियत के बाद आज हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। तो ईद के दिन एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। नमकीन प्याज गोश्त की, बहुत ही मज़ेदार था और सब ने बड़ा एंजॉय करते हुए खाया। तो इसके लिए हमने मटन लिया है। एक पैन में हमने 1 प्याली ऑयल ऐड किया और 2 किलो के करीब गोश्त ऐड किया है। 3 से 4 टेबल स्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही साथ हमारी कलेजी भी फ्राई हो रही थी। साइड में कलेजी थी और यहाँ हम मटन को फ्राई कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आपसे शेयर कर दें। तो हमने ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन ऐड किया। अब इसको अच्छे तरीके से हम पानी खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और हाँ शहज़ादियों, इस ईद को तो आप बड़ी दावतों में मसरूफ़ रहते होंगे, तो अपनी दावतों में इस नमकीन प्याज गोश्त को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही लोग एंजॉय करते हुए खाएंगे और आपकी तारीफ़ें ही ख़त्म नहीं होंगी। तो फ्राई के साथ हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर दें। अब इनकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे पानी खुश्क होने तक। आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें। और शहज़ादियों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जो घंटी बनी होती है ब्लैक हो जाएगी तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपकी मटन का पानी खुश्क हो चुका है और किचन में मुझे जो खुशबू आ रही थी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी भूख और बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ कलेजी, यहाँ हमारा मटन फ्राई हो रहा है, उसका पानी खुश्क हो चुका है। खुश्क होने के बाद हम इसमें स्लाइस किए हुए 2 प्याज ऐड कर देंगे। 2 प्याज आपने ऐड किए हैं मीडियम साइज़ के। अब इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। आप इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करें। इस ईद को घर की शहज़ादियाँ तो वैसे थक ही जाती हैं, उन पे बड़ा काम का लोड होता है। मज़े के खाने बनाना, दावतों की तैयारियाँ, बहुत ही मसरूफ़ियत रहती है। तो यहाँ हमारा मिक्स हो गया है प्याज को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मटन को टेंडराइज़ करने के लिए हमने कच्चा पपीता लिया है। हाफ़ के करीब हम कच्चा पपीता ऐड करेंगे। इसको आप पीस के फ्रीज़र में रख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा स्लाइस करके ऐड किया, आप पीस कर ऐड कीजिएगा। इससे आपका गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट होगा। अच्छे तरीके से आप फ्राई कर दें। फ्राई करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, फ्राई कर दें। इनकी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दें और फिर लो फ्लेम पे हम इसे गलने के लिए रख देंगे। कवर करके आप इसे रख दीजिएगा ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। मीडियम लो फ्लेम पे हल्की आंच पे हम इसे गलने के लिए रख देंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता गलता रहेगा। और हल्की आंच पे जब हम गलाने के लिए रखते हैं तो मटन आपका बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, उसका जायका भी बहुत टेस्टी होता है। तो हम कवर करके इसको रख देंगे गलने तक। 40 मिनट में आपका गोश्त गल चुका होगा, सॉफ्ट हो चुका होगा। अब इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। प्याज भी आपके गल चुके हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 प्याली के करीब आप दही ऐड करोगे और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करनी है हमने। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते, 2-3 मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून दरदरा कुटा सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, जिसको हमने फ्रेश पीस के ऐड किया है। काली मिर्च का पाउडर हमेशा फ्रेश ऐड किया करें
जिसकी वजह से खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब इन सबको हम हल्के से फ्राई करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। देखा आपने फटाफट से कैसे हमारा गोश्त गल गया और भुनाई हो गई, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं हुई। लास्ट में हमने हरी मिर्चें ली हैं जिसको बीच में से हमने कट किया है, वो ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल टच देगी हमारी रेसिपी को। 5 मिनट के लिए कवर किया और मज़ेदार सा आपका नमकीन प्याज गोश्त रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी दावतों को सजाइएगा। अच्छा, ग्रेवी आपकी थोड़ी ज़्यादा थिक हो तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिएगा, 1/4 ग्लास के करीब। अच्छा, ये आप पे है कि आप पानी ऐड करें या ना। मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। ये देखें, आप इसका थिकनेस चेक कर लें। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा आपका झटपट से बनने वाला नमकीन प्याज गोश्त। ग्रेवी चेक करें, बहुत ज़्यादा ना थिक है ना बहुत ज़्यादा आपका पतला है। बहुत ही मज़ेदार सी आपकी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी, झटपट से बनने वाला। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। चले आए तो इसे सर्व करते हैं। मज़ेदार सा बहुत ही सॉफ्ट नमकीन प्याज गोश्त रेडी है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। जी तो शहज़ादियों, अपनी दुआओं में गरीबों, मिस्कीनों, मज़लूमों को ज़रूर याद रखें। ज़रूर आपने एक हिस्सा उनका भी रखा होगा कुर्बानी के गोश्त में, तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में और ज़्यादा बरकत देगा। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी शहज़ादियों।